दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रियल एस्टेट चूज करना चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट चूज करना चाहिए या म्यूचुअल फंड। तो यही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, दोनों में डिफरेंस, दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। और हम ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं लेंगे, हम केवल अगले 7 सालों का पीरियड लेंगे, केवल 7 ईयर्स में हम ये डिफरेंस दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चूज करते हैं या कोई फ्लैट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सेम अमाउंट, तो आप क्या कॉर्पस बना पाएंगे अगले 7 सालों में। और सेम इन्वेस्टमेंट अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, जहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है, जो जहाँ पे जितना एवरेज रिटर्न मिला है और उतना ही रिटर्न मिलता है, तो आप अगले से 7 सालों में आप कितना रिटर्न बनाएंगे, क्या कॉर्पस आपका बनेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस करके हम आपको दिखाएंगे कि प्रॉपर्टी में ज़्यादा पैसा बनेगा या म्यूचुअल फंड में। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने 2024 की कैलकुलेशन ली है। 2024 के स्टार्टिंग मतलब जनवरी जनवरी 2024 में आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्रॉपर्टी के रूप में आप कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं रियल एस्टेट जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप कोई अपार्टमेंट या कोई फ्लैट खरीदते हैं एक रेपुटेड बिल्डर का, एक अच्छी सिटी में, जहाँ पे आपको डिसेंट रिटर्न्स आते हैं प्रॉपर्टी के। तो आपने एक फ्लैट खरीदा, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 85 लाख रुपए का। तो 85 लाख रुपए की आपने परचेजिंग की, आपने फ्लैट खरीदा, जिसमें आपने डाउन पेमेंट किया 20% का। 20% का आपने डाउन पेमेंट किया, जिसमें 17 लाख आपने डाउन पेमेंट किए। उसके बाद आपने होम लोन लिया रिमेनिंग अमाउंट का, जैसे 68 लाख रुपए का आपने होम लोन लिया, जिसकी ईएमआई बनती है 61,000 आज के रिटर्न के आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। 61,000 पर मंथ की ईएमआई आपकी बनी। तो जो आपने पूरा पेमेंट किया अगले 7 सालों में हमने लगाया, तो अगले 7 सालों में जो आपने ईएमआई के रूप में जो पैसे दिए हैं वो 51 लाख के आसपास आपने ईएमआई आप दे देंगे अगले 7 सालों में। और सिमिलरली आप जो डाउन पेमेंट आपने किया था वो 17 लाख का किया था। तो जो टोटल आपने आपका जो डाउन पेमेंट प्लस ईएमआई जो टोटल आपका पैसा लगा हुआ है इस रियल एस्टेट में, वो 68 लाख लग चुका है अप्रोक्सीमेटली इन 7 सालों में। 68 लाख लगने के बाद जो आपका लोन बैलेंस है वो भी अभी बचा हुआ है 53 लाख का। तो 68 लाख रुपए आपने पे कर दिए अपने फ्लैट के लिए, और 53 लाख रुपए बचे हुए हैं। अब आइए आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। तो आगे की कैलकुलेशन में जैसे प्रॉपर्टी वैल्यू 2030 में अगर हम इसकी प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन की वैल्यू लें, तो 85 लाख रुपए से इसकी निकल के 1.80, ये कंजर्वेटिव हमने यहाँ पे प्राइसेस लिए हैं, तो इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी ये जो हमने प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट लिया है वो अप्रिसिएशन इसमें लगा के इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.80 करोड़ बन जाती है अगले 7 सालों में। तो अगले 7 सालों में 1.80 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, जिसमें आपको रेंटल इनकम जो है, तो रेंटल इनकम जो हमने लगाया है वो 33.60। ये रेंटल इनकम हमने बढ़ते हुए क्रम में नहीं लगाया। जो आज का रेंटल इनकम है, जो आज का रेंटल अमाउंट है, वही हमने अगले 7 सालों के लिए लगाया है। इसमें हमने 10% का इंक्रीमेंट नहीं लगाया हुआ है। हर साल 10% इंक्रीमेंट होके तो ये और ज़्यादा 40 लाख से ऊपर का अमाउंट बनेगा। बट ये हमने कंजर्वेटिव ये भी हमने लिया हुआ है, तो 1.80 प्लस 33.60। और इसके अलावा हमने होम लोन का टैक्स बेनिफिट भी लगाया है। तो होम लोन का टैक्स बेनिफिट अगर आप हर साल क्लेम करते हैं 60,000 पर ईयर, तो आपको 7 सालों में 4.20 का जो ये 4.20 लाख का अमाउंट यहाँ पे सेविंग होगा। तो जो टोटल आपने कॉर्पस बनाया है 4.20 लाख सेविंग अकाउंट के साथ, सेविंग अमाउंट के साथ, वो टोटल कॉर्पस आपका बना है 2.18 करोड़। तो 2.18 करोड़ आपका 2030 मतलब 7 सालों में आपका जो कॉर्पस बनेगा वो 2.18 करोड़ आपने पैसा बनाया है प्रॉपर्टी में। इस 2.18 करोड़ से आपका, हाँ, ये जो रिमेनिंग लोन अमाउंट जो बैलेंस अमाउंट है ये आपको पे करना है। तो ये अमाउंट अगर आप पे करते हैं पूरा, तो पे करने के बाद आपका जो एक फाइनल जो अमाउंट आता है वो 1.65 करोड़ का आता है। 1.65 करोड़ आपका कॉर्पस रहेगा। वो रेंटल इनकम प्लस जो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन वैल्यू प्लस होम लोन टैक्स बेनिफिट, तो ये सब मिला के आपके पास 1.65 करोड़ रुपए का कॉर्पस आता है। अब आइए, अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड की कैलकुलेशन। अगर सेम जो आपने 17 लाख का डाउन पेमेंट दिया था, 17 लाख का ही अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, और उसके बाद आप 61,000 का सिप करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपका क्या कॉर्पस बनेगा आफ्टर 7 ईयर्स। तो यहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन दिखाया है, जिसमें
2024 में आपने म्यूचुअल फंड में लमसम में 17 लाख रुपए लगाए। उसके बाद फिर आपने मंथली सिप की 61,000 पर मंथ की, और अगले 7 सालों तक के लिए तो जो आपका कॉर्पस बना है 2030 तक, ये टोटल कॉर्पस है 12%। 12% की रेट पे आपका 1.21 करोड़ बना है, और टोटल कॉर्पस है 15% पर एनम। तो अगर आपको 15% का रिटर्न आता है तो 1.39 करोड़। तो हमने देखा था कि वहाँ पे जो रियल एस्टेट में जो आपका कॉर्पस बना था 1.65 करोड़ का, और म्यूचुअल फंड में बना है 1.39 करोड़ का। तो हम यहाँ पे क्लियरली हमें शो हो रहा है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद है बजाय कि म्यूचुअल फंड में। अगर हम अगले 7 सालों का भी अगर व्यू लेते हैं, 7 से 10 सालों का व्यू लेते हैं, तो आई थिंक प्रॉपर्टी इज क्लियर विनर। तो बस आपको लोकेशन, बिल्डर और जो सिटी चूज करनी है वो आपको अच्छी चूज करनी है। ये आपको ध्यान में रखना है कि लोकेशन और बिल्डर और एक अच्छा प्राइस पे आप ले पाए, और एक अच्छा अपार्टमेंट एक अच्छी जगह ले रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी जो है म्यूचुअल फंड को बीट करती हुई दिख रही है अगले 7 सालों में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।